इस तरह के कॉम्पिटेंट छात्र बहुत नहीं मिल पाते हैं, सीट खाली रह जाती है। मतलब ये कि साइंस ब्लॉक में रिक्तियां रह जाती थी। शिक्षक की बहाली हुई और उसमें 6000 में कितना 369 लोग आए। ये है कि बेहतरीन गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य के लिए खास करके साइंस और अंग्रेजी की समस्या थी, इसलिए ओपन किया गया। इस तरह के कॉम्पिटेंट छात्र बहुत नहीं मिल पाते हैं, सीट खाली रह जाती है। नमस्कार, मैं कुमार प्रबोध और बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट बिहार झारखंड में। फर्स्ट बिहार झारखंड में आज चर्चा हम उस मुद्दे पर करने जा रहे हैं जिसने बिहार के युवाओं के खून में, बिहार के युवाओं के सीने में तूफान खड़ा कर दिया है। आज जो बिहार सरकार ने फैसला लिया है उसके बाद हम सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं कि युवा किस तरीके से आक्रोशित है, भड़के हुए हैं। दरअसल आज राज्य सरकार ने यह फैसला लिया कि बिहार में जो करीब 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति होने जा रही है, उस नियुक्ति में जो पहले ये शर्त थी कि नियुक्ति में आवेदन वही कर पाएगा जो बिहार राज्य का निवासी होगा, सरकार ने आज ये फैसला लिया कि नहीं, अब पूरे देश के लोग, पूरे देश के अभ्यर्थी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें वो अगर उसको पूरा करते हैं तो वो शिक्षक नियुक्ति में भाग ले सकेंगे, शामिल हो सकेंगे। यानी सरकार ने बिहार के बेरोजगार युवकों के साथ एक इतना बड़ा छलावा कर दिया जिसकी उम्मीद, जिसकी गुंजाइश लोगों के जहन में नहीं थी। सवाल ये उठता है कि जिस सरकार ने आज से तकरीबन 10.5 महीने पहले ये कहा था कि हम बिहार में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे और 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे, बाकायदा पटना गांधी मैदान से ये ऐलान किया गया था, उस सरकार ने इतना बड़ा धोखा क्यों कर दिया, ये हम आपको बताने बैठे हैं। लेकिन पहले बता दें कि डिसीजन क्या है। डिसीजन ये है, कैबिनेट आज की बैठक हुई कैबिनेट की, और कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया कि जो डोमिसाइल संबंधी बाध्यता थी, यानी कि बिहार के निवासी शिक्षक बन पाएंगे बिहार में, उनको जो है वो अब बाध्यता समाप्त कर दी गई है। और जानते शिक्षा मंत्री से इस संबंध में पूछा गया कि शिक्षा मंत्री जी, आखिर आपने ये फैसला क्यों लिया। ये वही शिक्षा मंत्री हैं जो बार बार ये कहते थे कि तेजस्वी यादव हमारे नेता, ये तेजस्वी यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं, बड़बोले हैं, अक्सर विवादित बयानों के कारण जो है वो चर्चे में रहते हैं। सरकारी कार्यक्रमों में एक धर्म विशेष को कोसना रूटीन बन गया है, जितने छात्रों के शिक्षकों के कार्यक्रम हो, तो ये दीगर बात है। लेकिन ये इसलिए मंत्री बने हुए हैं और शिक्षा विभाग के मंत्री बने हुए हैं क्योंकि ये तेजस्वी यादव के बेहद करीबी हैं। तो इन्होंने कहा कि बिहार के युवक सक्षम नहीं हैं। जिस बिहार के युवाओं के प्रतिभा, उनकी जानकारी, उनके ज्ञान की चर्चा पूरे देश में होती है, बिहार के शिक्षा मंत्री ये सीना ठोक के कह रहे हैं कि बिहार के युवक सक्षम नहीं है सही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे पाने में। उनका कहना है बल्कि कि मैथ्स में, साइंस में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, अंग्रेजी में यहाँ पर जो बिहार के स्टूडेंट हैं, बिहार के जो अभ्यर्थी हैं, वो सही तरीके से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे पाएंगे, बेहतर शिक्षा नहीं दे पाएंगे, इसलिए हमने पूरे देश के लिए खोल दिया है। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है, इससे बड़ी हैरान कर देने वाली बात क्या हो सकती है कि बिहार का शिक्षा मंत्री ये बात कर रहा है, जिस बिहार के युवाओं का लोहा पूरे देश में बसता है, उनके ज्ञान का, उनकी जानकारी का, उनकी क्षमता का, उनके स्किल की चर्चा पूरे देश में होती हो, और वहाँ का शिक्षा मंत्री कहे कि बिहार के युवा पढ़ा नहीं सकते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिरकार बिहार के युवाओं के साथ ये धोखा, उनके पीठ में छुरा मारने वाला ये काम क्यों हुआ। हम इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिरकार माजरा क्या है। माजरा सिर्फ और सिर्फ एक है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश के नेता बनना चाहते हैं। हालांकि हम बार बार कहते हैं कि जो मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसमें ये जो मीटिंग्स कर रहे हैं, ये संजोग की बात नहीं है कि जब पटना में विपक्षी पार्टियों के नेताओं की मीटिंग हुई और उस मीटिंग के 4 दिन बाद ये फैसला ले लिया गया। ये हैरानी की बात नहीं है क्योंकि इसके तार कहीं ना कहीं उस मीटिंग से जुड़ रहे हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो हमारे जहन में बात आती है, वो देश के नेता बनना चाहते हैं। ये कपोल कल्पना से के अलावा कुछ नहीं है। विपक्षी पार्टियों में जिस तरीके की गदर मची हुई ममता बनर्जी से लेकर अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस और वाम दलों के बीच, उससे दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाई पड़ता कि देश में विपक्षी पार्टियों की एकता होगी। कई ढेर सारी पार्टियां तो मीटिंग में आ नहीं रही हैं, उनकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। मायावती की बात कर लें,
के चंद्रशेखर राव की बात कर लें, हम फिर बात कर लें कुमार स्वामी की, जगन मोहन रेड्डी की बात कर लें, ऐसे नेता तो मीटिंग में आ ही नहीं रहे हैं, वो तो पहले ही छट गए हैं। और जो आए भी, अरविंद केजरीवाल नाराज होकर चले गए। लेकिन किसी व्यक्ति के मन में अब महत्वाकांक्षा जग जाए तो उसका क्या इलाज है? नीतीश कुमार को लगता है कि हम पूरे देश के नेता बन सकते हैं। हालांकि वो अपने समर्थकों को बार बार कहते हैं कि नारा मत लगाइए प्रधानमंत्री बनने का, लेकिन मन में एक इच्छा है कि हम नरेंद्र मोदी को हरा देंगे। खैर, विपक्षी एकता तो कल्पना की बात है। हम बार बार और बड़ी मजबूती के साथ कह रहे हैं कि पूरे देश में जो है, जो मौजूदा सियासी परिस्थितियां हैं, उसमें कोई चमत्कार हो जाए तभी विपक्षी पार्टियों के बीच एकता हो सकती है बीजेपी के खिलाफ पूरे देश में। लेकिन इस बीच अगर मन में इच्छा जग जाए, मन में ये लग जाए कि हम देश के नेता बन सकते हैं, हम प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो उसका क्या कहना? तो उसके कारण आप बिहार के युवाओं के पीठ में छुरा भोग देंगे, उनके भविष्य का कत्ल कर देंगे। आप 10 लाख नौकरी का वादा करके, ऐलान करके मुकर जाएंगे। और ये बैठकें क्यों हो रही हैं? बैठकें इसलिए हो रही है, विपक्षी एकता की बात इसलिए हो रही है, हम बार बार मैं कहता हूं, बात सिर्फ और सिर्फ इसलिए होती है विपक्षी एकता, उसका ढोल पीटा जाता है। जेडीयू और आरजेडी का एक जिला से लेकर राज्य स्तर का नेता, या फिर कह राष्ट्रीय, पार्टी तो खैर क्षेत्रीय है दोनों पार्टियां, लेकिन ए टू जेड नेता अगर बार बार ये कहे विपक्षी एकता विपक्षी एकता विपक्षी एकता, भाजपा को हराना है, तो मकसद सिर्फ और सिर्फ एक होता है कि आप उनसे ये सवाल मत पूछिए कि नौकरी देने का आपका वादा क्या हुआ। बिहार में ताबड़तोड़ जो हत्याएं हो रही है, ताबड़तोड़ आपराधिक वारदातें हो रही है, पुलिस किसी का नहीं सुन रही है, आप उनसे मत पूछिए कि अपराधी क्यों इस तरह से बेलगाम हो गए हैं। आप विपक्षी एकता की बात करिए। आप उनसे मत पूछिए कि बालू माफिया इस तरह बेलगाम हो गए हैं कि पूरे बिहार में जहां पर भी बालू का काम हो रहा है वहां के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, उनकी जान खतरे में है और माफियाओं का राज है। तो इस सवाल मत पूछिए। वो कहेंगे, अगर आप सवाल पूछेंगे वो कहेंगे हम भाजपा को हरा रहे हैं। आप उनसे सवाल मत पूछिए कि शराब के नाम पर जो खेल आपकी पुलिस कर रही है उसका क्या हुआ, क्योंकि आप जब उनसे पूछने जाएंगे तो वो कहेंगे कि हम भाजपा को हरा रहे हैं। चर्चा सिर्फ और सिर्फ इसीलिए, ये विपक्षी एकता का जो ड्रामा जो हो रहा है वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि वाजिब सवाल मत पूछिए। आप उनसे मत पूछिए कि 10 लाख नौकरियां क्या हुआ। आप उनसे मत पूछिए कि तेजस्वी यादव ने ये कहा था कि हम जब सरकार में आएंगे 2020 से बार बार वो कहते रहे कि जब सरकार में हम आएंगे तो जो नियोजित शिक्षक हैं उनको नियमित कर देंगे, एक काम के लिए एक वेतन देंगे। वो उस वादे का क्या हुआ? उस वादे का क्या हुआ कि उन्होंने कहा था कि पहली कलम से हम जो है 10 लाख नौकरी देंगे। उस वादे का क्या हुआ? उस वादे से क्या हुआ जो वो कहते थे कि जितने जो बिहार में कॉन्ट्रैक्ट पर जो लोग काम कर रहे हैं, संविदा पर जो लोग काम कर रहे हैं, उनको पक्की सरकारी नौकरी देंगे। उस वादे का क्या हुआ? उस वादे का क्या हुआ कि जो ममता, आशा जैसे जो मानदेय पर लोग काम कर रहे हैं उनका मानदेय कई गुना बढ़ा देंगे। तो ये तमाम बातें जो है वो न पूछी जाएं कि आरजेडी ने बकायदा घोषणा किया था कि बिहार की सारी नौकरियों के लिए 85% डोमिसाइल, माने हम 85% बिहार के लोगों के लिए हम रिजर्व करेंगे। ये आरजेडी ने बकायदा घोषणा किया था। ये सब बातें आप मत पूछिए। नीतीश कुमार को देश का नेता बनना है। बिहार के युवाओं के साथ, बिहार के बेरोजगारों के साथ, बिहार के लोगों के साथ इस तरीके का फरेब करके, इस तरीके की धोखाधड़ी करके और देश का नेता बनना है। इसलिए आप बिहार के युवाओं को कहिए कि वो सक्षम नहीं है, वो पढ़ाने में सक्षम नहीं है। और ये सब इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार को देश का नेता बनना है। तो जो कारण था इसके पीछे वो यही कि नीतीश कुमार को देश का नेता बनना है। ये हमारा मानना है कि ये एक कल्पना है और ऐसी कल्पना जो कभी पूरी नहीं हो सकती है, क्योंकि जो एक पार्टी बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी हो, नीतीश कुमार की पार्टी कहाँ है, तीसरे नंबर की पार्टी हो, एक ऐसी पार्टी के नेता नीतीश कुमार जिसने देश में पाला बदलने का रिकॉर्ड बना दिया हो, उस पर देश के लोग, उन पर देश के विपक्ष की पार्टियां भरोसा कर लेंगी। ये असंभव से भी ज़्यादा बड़ा शब्द कोई हो तो उसको आप उसके लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन मन में कल्पना है और मन में कल्पना के लिए बिहार के युवाओं के साथ फरेब किया जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि 11 दिनों में कितने संशोधन हुए आप देखिए। ताबड़तोड़ शिक्षक नियमावली में, नियुक्ति नियमावली में संशोधन किए जा रहे हैं
और वो तब जब बिहार में लाखों की तादाद में बेरोजगार जो सीटेट एस्टेट जो शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने वाले युवा बेरोजगार बैठे हैं। आप याद कीजिए 2020 से आंदोलन चल रहा है कि 7वें चरण की नियुक्ति की जाए, 21 से आंदोलन चल रहा है। जब ये सरकार आई उसके बाद शिक्षक नियुक्ति के लिए 7वें चरण की शिक्षक नियुक्ति के लिए जो लोग आंदोलन कर रहे थे उसको डाक बंगला चौराहे पर उनको बर्बर तरीके से पीटा गया था। याद कीजिए वो दृश्य जब एक तिरंगा झंडा लेकर जो एक युवक नियुक्ति के लिए प्रदर्शन कर रहा था उसको किस तरह पटना के एक एडीएम ने बर्बर तरीके से पीटा था, रोड पर गिरा के पीटा था। और ये सब होने के बाद आज बिहार के युवाओं के साथ इस तरीके की धोखाधड़ी कर दी गई। ये कल्पनातीत बात है, ये कल्पना से परे की बात है। और जो 12 महीने में 1 साल में 15 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार ने कहा था कि अब तेजस्वी जी साथ आ गए हैं तो ये तो कहे हैं कि 10 लाख नौकरी देंगे 1 साल में, तो हम 10 लाख नौकरी ही नहीं 20 लाख रोजगार, कुल मिला के 10 लाख और रोजगार भी देंगे, कुल मिला के 20 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे। 10.5 महीने हो गए लगभग उस ऐलान के, और बिहार सरकार 1 लाख नौकरी, ये सरकार जो मौजूदा सरकार है 1 लाख नौकरी नहीं दे पाई है। कुछ नौकरियां जो नियुक्ति पत्र बांटे गए वो वैसे नियुक्ति पत्र बांटे गए जिनकी नियुक्ति पिछली सरकार में जब बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार थी उस सरकार में हो चुकी थी, और उसके बावजूद भी 1 लाख नौकरी नहीं दी है सरकार ने। तो ये सवाल आप मत पूछिए। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाइए, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, इस कपोल कल्पना में आप डूबे रहिए, इसलिए ऐसा किया गया है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि नीतीश कुमार को देश का नेता बनना है। बिहार के युवाओं के साथ ये होना था। और जाते जाते हम आपको सुनवाते हैं कि किस तरीके से बिहार के शिक्षा मंत्री जो हैं वो कह रहे हैं कि बिहार के लोग जो है वो सक्षम नहीं है। सुन लीजिए बिहार के शिक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं। देश के लिए होगा और देश के विभिन्न राज्यों के जो टैलेंटेड छात्र हैं, बेरोजगार हैं, इसमें भाग लेंगे। हमारे लोगों के लिए एक समस्या जरूर है सामने कि साइंस में, खास करके मैथ में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, अंग्रेजी में इस तरह के कॉम्पिटेंट छात्र बहुत नहीं मिल पाते हैं, सीट खाली रह जाती है। इसके लिए क्या किया? मतलब छात्र नहीं मिल पा रहे थे, इसलिए सरकार ने नहीं, मतलब ये कि साइंस ब्लॉक में रिक्तियां रह जाती थी। आप देखें ना कि अध्यापक प्रधान शिक्षक की बहाली हुई और उसमें 6000 में कितना 369 लोग आए। तो ये है कि बेहतरीन गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य के लिए गुणवत्तापूर्ण विषय के विशेषज्ञ आवे, और ख़ास करके साइंस और अंग्रेजी की समस्या थी, इसलिए ओपन किया गया। यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और देश के लिए खोल दिए। अच्छा, तो हर बातों का विरोध होता है, अच्छी बात का भी विरोध होता है, बुरी बात का भी विरोध होता है, उसमें हमें क्या करना है?